हर कस्बा, हर ढाणी, हर गांव आपकी समस्या को सुनने मैं आ रही हूँ NBSC न्यूज के साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके गांव की समस्या हो या आपकी समस्या हो, समस्या आपके सरपंच की हो या आपके प्रधान की हो, या कहनी हो कोई बात जो सीधी पहुंचे सरकार तक, वो बात पहुंचाने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सीधा मुझसे कांटेक्ट करें या फिर आप मुझे मेल करें। मैं सुनूंगी आपकी समस्या NBSC न्यूज के साथ। मेरे साथ जिला परिषद सदस्य है, थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं। सर क्या परिचय है, क्या नाम? मेरा नाम जवान सिंह गुर्जर है, ग्राम पंचायत कांट है और ग्राम शहरी है, तहसील आमेर है। पहला सवाल तो ये पूछूंगी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम बीजेपी को करते हैं जी। हाल फिलहाल में चुनाव संपन्न हुए, क्या लग रहा है लोकसभा की 25 सीटें बीजेपी के खाते में कितनी जा सकती है? लगभग हमारी तो कोशिश है पूरी की पूरी लाएंगे, पूरी की पूरी लाए। लेकिन अचरोल की बात कर रही है, जयपुर ग्रामीण की बात कर रही है, यहाँ आसपास ये कहा जा रहा है कि राव राजेंद्र सिंह को जनता वोट नहीं कर रही है, जनता ने वोट नहीं दिया है और यूथ को चुना है जनता ने कि अनिल चोपड़ा को भर भर के वोट दे रहा है। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं मैडम, वोट पड़े खूब। मोदी जी की लहर है ना, मोदी जी का नाम है ना, उसके ऊपर वोट पड़ रहे हैं। दबा के वोट दिए, युवाओं ने वोट दिए हैं। मोदी जी ने देश हित के लिए बहुत कुछ किया है और करेगा भी आगे जाके। लेकिन लोग कह रहे हैं वो तो राव साहब तो राजा जी हैं, वो तो कभी जनता के बीच आए नहीं है और अब जब इलेक्शन का टाइम आया तो वो घरों से निकल रहे, तो हम फिर ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दें? वो तो जनता आज की बहुत समझदार है साहब, वो सब कुछ जानती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ जानती है। अच्छा, एक बात मैं भी आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है अगर एक यूथ निकल जाता है, अनिल चोपड़ा निकल जाता है जयपुर ग्रामीण से, तो क्या लगता है कि नया चेहरा है, नया लड़का है, काम करेगा? काम तो जीतेगा, वो करेगा, करना ही पड़ेगा, कोई जीतेगा उसको करना ही पड़ेगा। बाकी सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की बनेगी, तो काम तो सब उन्हीं का चलेगा। आप कैसे देखते हो लोकसभा चुनाव को कि 12 सीटों पर अभी 19 तारीख को मतदान हुआ है, क्या लग रहा है, रेस कैसी है? रेस बढ़िया है, लगभग बीजेपी की सीटें आएंगी इसमें। लेकिन जगह जगह तो कांग्रेस भी सभाएं कर रही हैं, खुद सोनिया गांधी भी आ रही हैं। अच्छा, एक सवाल इस बीच पूछूंगी कि सोनिया गांधी अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जयपुर में एक महासभा की और उस दौरान उन्होंने कहा है कि मोदी बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है और मोदी जी भ्रष्ट हैं और वो काम भी नहीं करते, साथ ही साथ राजस्थान में अपराध को भी बढ़ावा मिला है। आपको ऐसा लगता है? अब मैडम ऐसे तो कोई कुछ भी कह सकता है, कांग्रेस वालों के पास नेता ही नहीं है कोई। अब नेता कोई काम कर रहे हैं तो वो किसी को बुरे लग रहे हैं तो लगेंगे, उसका क्या इलाज है? बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को मोदी जी डराते हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि मोदी जी डराते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी डराते हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा भी ये सवाल है कि अगर मोदी जी डराते हैं तो फिर आप बीजेपी में क्यों जा रहे हो, आप क्या कहोगे इसमें? क्यों जा रहे हैं वो बीजेपी में? डरते हैं तो क्यों जा रहे हैं? मत जाओ, रुको अपने स्थान पे, वो दौड़ी कहते हैं आप आ जाओ मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, पिछली सरकार की बात कर ले, क्या लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आप अगर पूरे 5 साल के सिनेरियो को देखते, क्या लगता है कि अब बेहतर सरकार है या पिछली सरकार में काम अच्छे हुए हैं? पिछली सरकार में तो लड़ाइयाँ ही चलती रही, काम हुआ ही कहाँ। उनको तो उनके झंझट में ही फुर्सत नहीं मिली, कोई किसी को फंसाने में लगा हुआ था, कोई किसी को फंसाने में लगा हुआ था, उनको ही फुर्सत नहीं मिली, वो काम क्या करते। और भ्रष्टाचार की बात कर ले, क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार में बढ़ावा था या कुछ कमी हुई थी? वो तो बढ़ावा ही था, वो तो पार्टी वाले खुद ही कह रहे हैं ना। अगर हमारे जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे वो गए सब, हम थोड़ी कह रहे हैं, वो तो वही कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार किया है, वही सबूत कर रहे हैं भाई भ्रष्टाचार हुआ है, बीजेपी वाले थोड़ी कर रहे हैं बात। एक सवाल है, ये कहा गया है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तो महिला अपराध बढ़ा था, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार में महिला अपराध बढ़ा था या फिर बीजेपी की सरकार में? नहीं, बीजेपी की सरकार में अपराध बढ़े भी नहीं और बीजेपी सरकार अब बढ़ने भी नहीं देगी, वो सख्त कार्रवाई करने लगी हुई है, आपके हिसाब से काम करेगी और हिसाब से जनता को बम करेगी सब। यहाँ के आसपास के गांव की बात कर लूं, क्या स्थिति देखते हो, यहाँ के काम कैसे हो रहे हैं या कुछ जनता कैसे मुद्दे हो जो सरकार तक नहीं पहुँच रहे हो, कुछ है? अब ऐसे तो छोटे मोटे मुद्दे चलते ही रहते हैं मैडम, सबका तो फायदा होता नहीं है, कई जगह भी नहीं पहुँचता है, कई जगह पहुँचा भी नहीं पाते हैं, बाकी तो काम सब हो रहा ही है। अब बीजेपी की सरकार अब बनी है, अब आचार संहिता पहली वाली हटी, फिर दोबारा लग गई, अब काम में अब पल्ला खोलेंगे, करेंगे काम। अच्छा,
एक सवाल आखिरी पूछूंगी, 2025 का विजन है, क्या देखते हो कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहोगे, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को। अगर राहुल गांधी बन जाते हैं तो काम कैसा करेंगे? राहुल गांधी बनेंगे कहाँ से, तो उसको सीट मिलेंगे तब बनेंगे ना, हो सीट तो सब उधर ही जा रही है, बीजेपी की सरकार के पास जा रही है। वो भी कह रहे हैं 400 पार का, तो जो आप नारा दे रहे हो हम आपको 150 भी नहीं लेने देंगे। हाँ वो तो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, दूसरा कहता है मैं मोटरसाइकिल चलाना जानता हूँ, ऐसी कोई बात है, वो तो करते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब।